नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही स्मॉल कैप है। इतनी ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी के रिगार्डिंग मैं ज़्यादातर कंसिडर करता नहीं हूँ, मगर कम न्यूज़ थोड़ी अच्छी है और मेरे को प्रोडक्ट भी, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि इसके बारे में जो बात की जा रही है वो बात इसलिए हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने इस कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च किया और कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, बड़ा रिलेवेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पूरी खबर बताएंगे आपको, कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी की डिटेल्स और फंडामेंटल्स भी बताएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। बहुत ही छोटी सी एक क्विक वीडियो होने वाली है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और उससे जुड़ी कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल को समझने की ये वीडियो है। इसका बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर चिपका रहा हूँ, आपको बेचना चाह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका शेयर खरीद लीजिए। ठीक है, आप अपने ड्यू इंटेलिजेंस के साथ ही शेयर के अंदर एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, आपका अपना डिसीजन होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कंपनी क्या है दोस्तों, 17% आज यानी कि 25 सितंबर को इसका जो स्टॉक है वो बढ़ गया है। ठीक है, कंपनी का 17% बढ़ गया है। ठीक है, और कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है गुजरात में, और इस प्रोडक्ट को जो लॉन्च किया गया है वो पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, अब तक होता क्या आ रहा था दोस्तों कि लेट्स से कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, तो ये जो यूज़र है ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, एक फॉरेन कंपनी है, और इस कंपनी को इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, ये कंपनी भारत में प्लांट लगाना चाहती है, ऑफिस खोलना चाहती है, सेटअप करना चाहती है। तो इस कंपनी को जो प्रोसीजर्स, जो लाइसेंसिंग, जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो डील करना पड़ता था, उसके लिए उसको मल्टीपल ऑफिसर्स के साथ उसको डील करना पड़ता था। मगर अब क्या हुआ, इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू, अब एक सिंगल विंडो के थ्रू ही लाइसेंस मिल जाएगा, और इट इज़ बीन कंसिडर एज अ रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, भारत के अंदर एक नया आत्मविश्वास लेकर आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि ठीक है, हमें इंडिया में जाना, ज़्यादा चक्कर मकर नहीं करनी। एक सिंगल विंडो प्रोसीजर है, एक एप्लीकेशन बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट काम है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उसके थ्रू हम काम करेंगे, हो जाएगा। ऑल द पूरी ओवरऑल इंडिया में ये लॉन्च नहीं किया गया है, एक सिग्निफिकेंट जोन वाइज काम किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुजरात का जो धोलेरा सिटी है, वहाँ पर इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और आगे पायलट प्रोजेक्ट में प्रमोट किया जाएगा, और आगे आगे चलकर कुछ ऐसी जेड्स में भारत के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पहले क्या होता था या अभी तक क्या होता आ रहा है कि एक ऑफिस, उसके बाद दूसरा ऑफिस, उसके बाद तीसरा, और ऐसे करके काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद हमको एक लाइसेंस मिलता है भारत में बिजनेस करने का। जबकि अब नए प्रोसेस के थ्रू एक एप्लीकेशन के तहत ही हमें ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और पूरा प्रोसेस कंट्रोल होगा, और हमको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इस काम को कंपनी ने बेसिकली ऑटोमेट कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी की आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि आईटी स्टॉक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आईटी एनेबल सर्विसेज लेवरेजिंग अ क्लाउड कंप्यूटेशन डेटा टेक्नोलॉजीज जम्प्ड अप टू 17% आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड स्विफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इट, राइट। तो एक इमिनेंट प्रोजेक्ट है, और नीचे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है दैट प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाइज, मैं नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, द प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाइज ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी enabling faster and more efficient process for the companies। मतलब कि क्या है, सिंप्लीफाइड ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी होते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर जो जाना होता है, सरकारी कामकाज जो होते हैं, इसके काम को सिंप्लीफाइड कर देगा, सिंपल कर देगा, आसान कर देगा, और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेगा, यानी कि ज़्यादा काम सामने होगा, विजिबल होगा कि हो क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अंडर द टेबल बहुत कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच है एक। ठीक है, और आज ही की न्यूज़ आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2024 की। तो कंपनी को अगर हम यहाँ पर देखें, कंपनी के फंडामेंटल्स, तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, 328 करोड़ का है, मात्र 328 करोड़ का। मतलब इमेजिन कि इन्फोसिस के सामने क्या है, राइट। इन्फोसिस की एक दिन की कमाई कंपनी का पूरा मार्केट कैप, मतलब एक कंपैरिजन की बात है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 328 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी ही है ये। उसके बाद ROE ठीक है, अच्छा ही कहेंगे, मतलब 22 का और 19 का ROE है। स्टॉक का पी लगभग 30 के करीब है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38.5 है दोस्तों।
और ईपीएस ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, 68.6% का है। जबकि आप अगर बुक वैल्यू देखें और ईपीएस देखें करंट, तो वो 5 के आसपास का ईपीएस आता है। और दोस्तों अगर मीडियन पी के बारे में देखो तो, क्योंकि कंपनी को मैं बता दूंगा आपको और आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, मीडियन पी के 1 ईयर के पी के बेसिस पे कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल कर आती है 140 रुपये के आसपास आ रही है, जबकि 3 ईयर्स के बेसिस पर जो वैल्यू सामने आ रही है वो 170 रुपये के आसपास आ रही है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात है कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो ये तो था दोस्तों कंपनी के बारे में डिटेल्स। कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, अच्छे खासे लोग उसे हैं, प्रमोटर के पास काफ़ी है। और दूसरा क्या है कि प्राइवेट लोग भी जो हैं पब्लिक में भी, वो भी स्ट्रॉन्ग पार्टीज ही दिख रही हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का पूरा ओवरऑल है। तो पहले हम आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं, तो इसमें तो ज़्यादा नहीं जाते, आईटी इंडेक्स तो काफ़ी ऊपर भागा हुआ है। तो हम सीधा इस पर जाते हैं और कंपनी का नाम बता देते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों डेव इन्फो टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ठीक है, तो अब आपको इसका एक दिन का चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट खुला हुआ है, तो आप एक दिन में देख सकते हैं कि डेव इन्फो आईटी ये आज का है और आज देखिए 17% का इसमें जंप आया है। अब ये जंप कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि सेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आज दिया वीडियो बनी है अब खरीद लेते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, है ना। तो कैसी चलती है कंपनी, कितना जाता है वो देखना पड़ेगा। मगर एक चीज़ जो मेरे को प्रॉमिसिंग लग रही है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम देव इन्फो में जाते हैं, तो देव इन्फो में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक साल में स्टॉक चला ही नहीं है, सिर्फ 2% ही चला है। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ चांसेस हैं इसमें आगे काम होने के, और थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कुछ नहीं भी होगा तो 170 जो उसकी 3 साल की जो फेयर वैल्यू है, या 170, 160, 163, ये एक रेंज भी आ रही है। क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है 160 अबव पर, 160 से 174 के बीच में। तो यहाँ तक के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि एक अपसाइड पोटेंशियल मिल सकती है। तो 10-15%, 14% का हम और अपसाइड देख सकते हैं। मगर देखिए होता क्या है, आप देखिए कि एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है, बड़ी कैंडल बनती है, स्टॉक नीचे आ जाता है, बड़ी कैंडल बनी, स्टॉक नीचे आया, और मौके पर ही खरीदा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके डाल दो पैसा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, बड़ी कैंडल बनी फिर नीचे आया स्टॉक, बड़ी कैंडल बनी फिर नीचे आया, ऐसा तो कई बार हुआ है। बड़ी कैंडल बनी नीचे आया, इतनी बड़ी कैंडल बनी फिर स्टॉक नीचे आया, वहीं कहीं आ गया। तो थोड़ा ध्यान से इसमें, इस स्टॉक में निवेश कीजिएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक के रिगार्डिंग सिर्फ यही एक वीडियो थी, ये इतना ही इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख चुके हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।